ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। जय शनिदेव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी ज़िंदगी में नीच के शनि या फिर शनि की ढैया में या फिर शनि की साढ़े साती में कैसे अपनी मुसीबतों को कम कर सकते हैं। क्या आप भी शनिदेव के कारण बहुत सारी मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव हमारे पास्ट लाइफ ऑफ कर्मास को दिखाते हैं। वे हमें ये दिखाते हैं कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, जैसे वे हमारे इस बार जन्म कुंडली में आकर हमारी कुंडली में बैठे हैं। देखिए, अगर आपके शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही उदार व्यक्ति होंगे, आप बहुत ही दानी होंगे, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, जो किसी के लिए भी सोचते होंगे, मतलब अदर बंदे के लिए भी सोचकर चलते होंगे। वहीं अगर आपके शनि मकर राशि यानी 10 नंबर के अंक पर बैठे हुए हैं, तो आप थोड़े से मतलबी हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं। आप अपने लिए जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरों के बजाय। आप दूसरों की हेल्प से ज़्यादा पहले खुद का एम देखते हैं, क्योंकि जब कुंभ राशि में शनि बैठते हैं तो वे बहुत ही उदार और दानी हो जाते हैं। वे अपने से ज़्यादा दूसरे की हेल्प करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में, या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ हैं या शनिदेव नीच के हैं, तो आप कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे आप अपने आप में कुछ अच्छा महसूस कर सकें। क्योंकि जब भी शनिदेव किसी के अशुभ होते हैं तो उस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, शनिदेव हमारे कर्म के देवता हैं, हमारे आय के देवता हैं। हमारे भूमि वाहन भवन पर शनि को अधिकार दिया गया है। हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, हमारी मृत्यु पर शनिदेव को अधिकार दिया गया है। शनिदेव का जो वाहन है वो कौवा होता है। आप देखते हैं कौवा आसमान में उड़ता है बट नीचे अपने टारगेट पे हमेशा नज़र रखता है। बस यही सोच लीजिए, शनिदेव की ऐसी नज़रें आप पर हमेशा बनी रहती हैं, तो आपको हमेशा ही शनिदेव के अंडर में रहना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जो शनिदेव को नहीं पसंद। चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में क्या करते हैं और हम ऐसा क्या करें जिससे शनिदेव प्रसन्न हो जाए। और जो इस वीडियो का टाइटल है, जो ये 35 दिन का समय है जब शनिदेव अस्त हो गए हैं अपनी कुंभ राशि में आकर, तो ऐसे में क्या होने वाला है साढ़े साती के ऊपर। जिन लोगों पर साढ़े साती लगी हुई है, मकर राशि जिन पर तीसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि जिन पर दूसरा चरण चल रहा है, मीन राशि जिन पर पहला चरण चल रहा है शनि की साढ़े साती का। देखिए, तुला राशि वाले इस बार शनि की ढैया से मुक्त हो गए हैं। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया लगी हुई है और इधर कर्क राशि पर शनि की ढैया लगी हुई है। ये लोग अभी बहुत सारे परेशान होंगे 17 जनवरी के बाद से, बट बहुत जल्द सूर्यदेव के कारण शनिदेव अस्त हो गए हैं। लगभग 30 से 35 दिन के लिए यहाँ पर शनिदेव अपने बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इस समय उनकी क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वहीं पर कुछ लोगों को ऐसे मौके मिलेंगे जो शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। वही वाली बात है। अगर जब आप सुखी होते हैं तो आप भगवान का स्मरण नहीं करते, बट जब आप दुख में होते हैं तो आप अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को याद करके उनका आह्वान करते हैं। अगर आप सुख में उनका आह्वान करके उन्हें अपने पास रखें तो उतना दुख आपके पास शायद कभी आए ही नहीं। इसी प्रकार से अगर आपके ऊपर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, आपने पुराने जन्म में कुछ खराब कर्म किए हैं जिस वजह से आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है, 6, 8, 12 भावों में आ रहे हैं, 1 नंबर की राशि में शनि नीच के माने गए हैं। देखिए, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं क्योंकि वहीं पर सूर्य उच्च का होता है। सूर्य और शनि हमेशा विपरीत कार्य करते हैं, इसीलिए सबसे पहले संडे आता है और सबसे लास्ट में सैटरडे आता है। सूर्य अगर उजेला है तो शनि अंधकार है। तो ऐसे ही चलता है, ये पिता पुत्र की जोड़ी आपस में बहुत ज़्यादा विरोधी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय
जिनसे आप अपने शनिदेव को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए शनिदेव इस समय पावर कम है, अगर आप दुख में हो और उस समय आपको कोई आपकी पावर को बढ़ाए, आपको सपोर्ट दे, तो आप उस पर अपनी मेहरबानी करेंगे। आप जिस समय अपनी खुद की पावर में हैं, अगर कोई आपको हेल्प करता है तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। इसी प्रकार से शनिदेव इस समय कमजोर फील कर रहे हैं, अगर आप इस समय उनका सुमिरन करके, उन्हें याद करके, उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो शनिदेव आपको बहुत मजबूत फल देंगे, आप पर अपनी कुदृष्टि का प्रभाव बहुत कम करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा ये 30 से 35 दिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा माने रखते हैं। अगर आपके ऊपर 7.5 या ढैया चल रही है या शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो ये 35 दिन में अगर आप उन्हें सुमिरन करते हैं, उनके कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि देखिए ये मत सोचें कि शनिदेव कुछ देख नहीं रहे, उनका वाहन और वे सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरह से भगवान सब कुछ देखते हैं, हमारे शनिदेव हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए हमारी जन्म कुंडली में, हमारे वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फल दाता कहा गया है, जो कि बिना किसी भेदभाव के न्याय करते हैं। वे ये नहीं देखते कौन अपना है कौन पराया, उन्हें न्याय पसंद है। इसीलिए सबसे न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं शनिदेव। और अगर इस जिंदगी का न्यायाधीश हमारे साथ हो तो सोचिए जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी। तो हमारे जिंदगी के न्यायाधीश हैं हमारे शनिदेव महाराज। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं तो कहता हूँ हम सभी को ये मंत्र जाप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र आपको डेली कम से कम 108 बार एक माला रोज जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। अगर आप करते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असर नज़र आने लगेंगे। देखिए जो लोग अगर जाप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। उसके साथ मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताता हूँ जिनको कर कर आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए शनिदेव का वाहन है कौवा, काला कौवा शनिदेव का वाहन है जो हम पर नज़र रखता है। आप जब भी सुबह के समय आप भोजन करें तो ध्यान रखें पहला कौर, पहला निवाला आपको कौवे के नाम का निकालना है और उसे अपनी छत पर जाकर रख देना है कौवे के नाम पर। इससे आपके शनि बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि अगर आप उनके वाहन की सेवा करेंगे तो उससे भी वे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकते तो कम से कम आप गायत्री मंत्र का डेली श्रवण करें, कम से कम 11 बार उसे सुने और शांति मन से सुने और मन से हिंदी में अपने ख्याल, अपनी विनती हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कीजिएगा। देखिए शनिदेव इतने सौम्य और सुंदर हैं कि अगर आपके दिल ने उनके चरणों में स्पर्श कर दिया तो यकीन रखिए शनिदेव आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। एक ऐसा उपाय और आपको बता देता हूँ जिसको करने से शनिदेव आप पर कुदृष्टि बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। शनि इस समय सुप्त अवस्था में है, उन्हें बल की जरूरत है। समय आप शनि मंदिर में जाइए, शनिवार के दिन उन्हें 2 दीपक जलाइएगा, एक तो शनिदेव के नाम का और दूसरा वीर बली हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का। देखिए हनुमान जी का नाम लेते ही शनिदेव आप पर अपनी कृपा करने लगेंगे। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते, बट हाँ ये आपको ध्यान रखना है आपके मन की श्रद्धा ही उनके चरणों तक पहुंच सकती है। बस ये ध्यान रखिए आपके मन की श्रद्धा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कमेंट में हनुमान जी महाराज की जय लिखें, जय सिया राम लिखें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, जो भी शनि से परेशान है, वे इस उपाय को करके अच्छा लाभ कमा सकें। जय श्री राम। बहुत जल्दी